21 सितंबर को जारी रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को विकलांगता पेंशन देने के लिए नए नियम लेकर आए हैं। नए रक्षा मंत्रालय के नियम के अनुसार केवल सशस्त्र बल कर्मी विकलांग पेंशन पात्र होंगे और जिन्होंने सैन्य सेवा की अवधि के दौरान और सक्रिय ड्यूटी के दौरान बीमारियों या विकलांगताओं का अधिग्रहण किया है। अब इस नए नियम को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रोहित चौधरी ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए नए विकलांगता पेंशन नियमों समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अपने लिए 8,000 करोड़ का जहाज ले सकते हैं, अपने दोस्त अडानी का हजारों करोड़ का लोन माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास देश के सैनिकों के लिए 4,000 करोड़ रुपए नहीं है, जिनके कंधे पर आप झूठे राष्ट्रवाद की बंदूक रखकर चलाते हैं। शर्म आती है मोदी सरकार पर। डिसेबिलिटी पेंशन के 2 हिस्से होते थे, सर्विस एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो सेवा के बाद स्वस्थ वापस आते थे उन्हें सर्विस एलिमेंट मिलता था, जिन्हें सेवा के दौरान किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती थी उन्हें डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था। इन दोनों को मिलाकर डिसेबिलिटी पेंशन बनता था। लेकिन आज इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर इसका नाम इम्पेयरमेंट रिलीफ रख दिया गया है। अब ये पेंशन ना रहकर एक्स ग्रेटिया अमाउंट होगा जो महीने में दिया जाएगा, जो पूरी तरह से सेना के कामकाज के खिलाफ है। इसके अलावा अब इम्पेयरमेंट रिलीफ में इनकम टैक्स रिलीफ भी नहीं मिलेगा। मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद उन्हें बार बार सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है। मोदी जी सेना के हित के विपरीत में काम करते हैं। अगर वे सेना के साथ खड़े होते तो आज हमें OROP मिल चुका होता। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण हो रहा है। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। शॉर्ट सर्विस सैनिकों से उनके हक छीन लिए गए हैं। इसी तरह अग्निपथ स्कीम इस देश की सुविधा प्रणाली पर सबसे बड़ा प्रहार है। मोदी सरकार ने देश की सेना के ऊपर बहुत भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये सर्जिकल स्ट्राइक सीमा पर खड़े सैनिकों के मान सम्मान पर की गई है। इसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर को जारी कर दिया गया था। ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली पॉलिसी है। इस पॉलिसी को देखकर लगता है कि ये गैर कानूनी है और वेटरन ऑर्गेनाइजेशन इसका पुरजोर विरोध करते